मुझे सही नहीं लगता कि वो उसकी ज़िंदगी थी और उसके बारे में द प्रॉब्लम इज इन एजुकेटिंग योर मैन कि अरे पकड़े गए तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे क्योंकि चले जाते Let's not go there. इट जस्ट गेट्स टू मतलब मेरे को Because COVID was a tough time, especially with the Sushant Rajput case that was there. After that, though, in fact, it was like a big blow that came. yeah You start thinking about it. Were you friends with Sushant? yes I was Do you want to talk about it? Otherwise, we won't pry into it. I mean, I can talk about it. I only have fond memories to share, and every time जब कभी भी उसका नाम आता है तो it sort of it in a way overwhelms my heart, and I've never been able to sort of पता नहीं मुझे सही नहीं लगता कि वो उसकी ज़िंदगी थी और उसके बारे में कुछ भी बात करने का, टिप्पणी करने का या किसी से कुछ सुनने का मुझे कोई हक नहीं क्योंकि Where were you when you heard it? I was at home in here. So yeah, it is for me it's not a topic to talk about. It's a feeling, and I want to keep that with me for the rest of my life, and just have him in my prayers every single time. That's all there is. क्योंकि क्या, क्यों, कब, कैसे, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में, मुझे ये लगता है इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, तो आई डोंट अग्री विद दैट. तो दुनिया वाले लोग करते हैं मुझे आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शिट. He's a good soul. जहाँ तक मैंने जो भी सुना है. Yeah, absolutely. He's a good man. He was a good egg. He was a good egg. A lot of people, they say that porn watching is detrimental to your health, right? Mental health in a way, unless you're too into it and whatnot. But looking at the recent cases, what is happening, it's also because of people who are sort of sex starved also, no? Yeah, कुछ तो मानसिक रूप है. Like you heard what happened in Kolkata recently, which is such an unfortunate incident. You're right. It's deep rooted in lack of awareness and education. It's so fucked up is because आप अपने लड़कों को बदलो, आप उन्हें सिखाओ कि ये नहीं होना चाहिए. Educate your boys and not tell the women to behave a certain way in front of men. Consent सिखाओ. हाँ, कंसेंट सिखाओ. कंसेंट से ज़्यादा कितनी सारी चीज़ें. माई पॉइंट इज एजुकेट देम अबाउट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. हमारे घरों में सेक्स को लेकर इतना बड़ा टैबू हुआ करता था, और आई थिंक इंडिया में कई जगहों पर आज भी है कि उसके बारे में बात नहीं होती है. एक वो देश जो सेक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे आगे. दिस इज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज इन एजुकेटिंग योर मैन. आप अगर किसी के बाप है, अगर आपने अपने लड़के को थप्पड़ नहीं लगाया जब उसने ऐसी कोई बात या ऐसी कोई हरकत की, या ऐसा कुछ भी आपको बचपन में भी नजर आया कि यार ये दिस बिहेवियर इज नॉट ओके, एनीथिंग दैट्स अगेंस्ट, एनीथिंग दैट्स अ बिट सेक्सिस्ट, एनीथिंग दैट्स अ बिट डेरोगेटरी, जस्ट इवन द वे यू लुक और जस्ट इवन द वे यू मेक अ कमेंट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अगर आपने ये अपने लड़कों को नहीं सिखाया तो आपका समाज नहीं सुधरेगा. Like women, this is the same earth, the same plane that we all are walking on. हम सबके पास हम वही, we're breathing the same air, we're living on the same land. Why is it that men are absolutely okay and women are threatened by just the presence of men? That's a weird dynamic that we're living in. So I feel to change the mindset of your boys is what's important. True. It's as simple as that. True. कि कोई भी दरिंदा आदमी के रूप में नहीं पैदा होता. वो दरिंदा होता है जहन से, दिमाग से. मतलब वो उसकी कंडीशनिंग से वो दरिंदा होता है. दैट ह्यूमन बीइंग इज प्रॉब्लमैटिक क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, एंड दैट्स व्हाट देयर ब्रेन हैज नाउ बिकम. वरना आज के समय पे औरतों को ये फील होना कि देर आई मीन हम सब इतने सारे मर्द बैठे हैं इस कमरे में,
I think I understand when women say that they feel sort of, you know, not okay and uncomfortable in presence of men because they don't know कि कौन से आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है और किस वक्त. You think fast justice is important? Absolutely. I completely believe in it. मतलब आप कुछ भी बोल दो, उनकी वो भी इंसान है, उनकी भी राइट्स एंड ऑल, ना, काट के खत्म करो. If convicted, you must be hanged. मैं तो कह रहा हूँ. I think Emirates में तो there's public execution. Yeah. Abu Dhabi is, as we speak today, Abu Dhabi is the most safest city in the world. And that happens because when you're walking, and I'm from the Emirates, and I know how protected and how safe that is. उस जगह पे जो कहर पुलिस का है, मतलब हम सबको भी, हमें इतना डर लगता था कि पुलिस की गाड़ी अगर आसपास हो भी जाए, हम सारे ना सीधे हो जाते थे. हम हालांकि हम कर क्या रहे हैं, हम पार्किंग लॉट में क्रिकेट खेल रहे हैं. हमें वो भी क्राइम लगता था कि अरे पकड़े गए तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि चले जाते थे. पार्किंग लॉट में क्रिकेट खेलना अलाउड थोड़ी, लेकिन हम हिंदुस्तानी, हमें तो कहीं पे भी पिच लगाओ हम खेल लेंगे क्रिकेट. तो हम खेलते थे और हमें पुलिस पकड़ के लेकर जाती थी. तो माय पॉइंट, एंड इवन दो दे वुड नॉट डू एनीथिंग, बट वो डर इतना ज्यादा बैठ गया था कि उस पार्किंग लॉट में हमने दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेला. You're understanding? So I think वो इंस्टिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फास्ट जस्टिस इन द सेंस कि मतलब खत्म करो दोस्त, ये आप इस इंसान को क्या मौका देना चाहते हो जिस इंसान ने किसी और की इज्जत को, आबरू को अपना समझ के चीर फाड़ करके निचोड़ के फेंक दिया, थूक दिया. How are you going to justify a man like that? How are you going to justify a mind like that? क्या जस्टिस, क्या देना चाहते, क्या राइट्स है उनकी, क्या? कुछ भी नहीं. मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है बॉस. वो जहां पर वो बोलते थे सर कलम कर दो, मेरे हिसाब से वो सही था, कर दो कलम. क्योंकि एक का करोगे तो शायद 100 नहीं सुधरेंगे, 10 तो सुधरेंगे. उस एक के बाद आप 10 का करोगे तो वो 100 भी कहीं ना कहीं सुधर ही जाएंगे. फिर मौत का डर हर किसी को. तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल होना चाहिए कि मारो सालों, खत्म करो. इज व्हाट आई बिलीव. I totally agree with that. Yeah. Totally agree. And fast justice is actually very important right now. Yeah, absolutely. Very, very important. Because I think not only India, everywhere. I think America doesn't have rape issues. Oh man, so big many issues. Big issues, yeah. Big time issues that are there. Yeah. And it's problematic. It's a world over problem. And I think India can take a stand. And the only thing is that now it's coming up. And because India का है तो people talk a lot about it, but nobody talks about what is happening in the West also. यार nobody. हमारे यहाँ पर इतना सब कुछ है, कहाँ बाहर की बातें करें. मैं कह रहा हूँ पहले घर की गंदगी तो सुधारो, उसके बाद दुनिया भर की बातें करेंगे. यहाँ की तो गंदगी साफ करो, और ये करना बहुत जरूरी है. It is, and I'm so happy that there are so many people who are coming together for protests and for wanting for some action to happen, some decision to be made so that things can change. It is very, very important. और मुझे इस बात से भी नाराजगी है कि अभी 2 दिन पहले हमें पता लगा था कि महाराष्ट्र बंद होगा. नहीं हुआ पूरा बंद. आई एम नॉट ओके विद इट. करो बंद. मैं कह रहा हूं मचाओ शोर, बिकॉज हमारे पास सिर्फ आवाज है. There was a very bad incident that happened in Badlapur, na? You're talking about? Yeah, man. बच्ची. But I don't even want to. It's just. Let's it just gets to मतलब मेरे को I usually don't get angry, but this really it boils me to an extent कि मैं honest to God कि अगर मुझे मेरे हाथ में कोई भी पावर हो ना, तो मैं काट के मारूंगा इनको, और इतनी बुरी मौत मारूंगा और दिखा के मारूंगा ताकि पूरी दुनिया को वो नजारा देखने को मिले. शायद वो देखने में इतना ग्रूसम होगा कि आप और मैं भी देखकर लगेंगे कि यार, लेकिन वैसे ही मारूंगा क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ा पाप है यार. ये मतलब दिस इज इसका कोई जस्टिफिकेशन, इसका कोई माइंड सेट इम्बैलेंस है, वो मेंटली इल है, वो दिमाग से सही नहीं है ना. या तो उसको जीवन भर के लिए कैद कर दो, अगर इफ ही इज सॉर्ट ऑफ डायग्नोस्ड टू बी मेडिकली एंड क्लिनिकली इल, उसको समाज से हटाओ, उसका दोबारा समाज में आना बंद. अगर आप उसको ऐसी जगह पे साला कहीं पे भेजो जहां पर उसका बाकी किसी के पास कोई एक्सेस ना हो, या तो कोई ऐसा इंसान जो ये करके बैठे हुए, मतलब काट के खत्म करो. सिंपल एज दैट. I completely agree. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स. और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.